नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जहां से हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है भारत के प्रमुख शहर और उनके उपनाम। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से शहर है और उनके कौन से उपनाम है। तो पहले नंबर में आता है नवाबों का शहर किसे कहते हैं। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट आता है ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को कहा जाता है। प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश में आता है। चलिए हम देखते हैं अगले नंबर पे क्या है। अगले नंबर में आता है पर्वतों की रानी किसे कहते हैं। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट नंबर में आता है भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कौन सा शहर है। इस्पात की नगरी किसे कहते हैं। इस्पात की नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर झारखंड राज्य में स्थित है। चलिए हम अगले नंबर पे बढ़ते हैं। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहते हैं। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। पुणे महाराष्ट्र में स्थित एक शहर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहते हैं। तो एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। एग्जाम में एशिया के अंडों की टोकरी पूछे या भारत के अंडों की टोकरी पूछे, आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। चलिए हम अगले नंबर पे पढ़ते हैं। अगला हमारा है खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं। तो खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है धान का कटोरा किसे कहते हैं। तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है, क्योंकि बाकी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में धान का पैदावार ज्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा आता है सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है, क्योंकि मुंबई में हर क्वालिटी का सूती मिलता है, लो क्वालिटी से लेके हाई क्वालिटी तक का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पेठा नगरी किसे कहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि पेठा कहाँ का फेमस मिठाई है। तो पेठा आगरा का फेमस मिठाई है, तो जरूर है कि आगरा को ही पेठा नगरी कहा जाएगा। तो आगरा को ताज नगरी भी कहा जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं। पृथ्वी का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। उसकी सुंदरता के कारण जम्मू कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सूर्या नगरी किसे कहते हैं। तो सूर्या नगरी जोधपुर को कहा जाता है। जोधपुर राजस्थान में स्थित है। अगला हमारा आता है कोयला नगरी किसे कहते हैं। कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। धनबाद झारखंड राज्य में स्थित है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेघ का घर किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन में उसका आंसर छुपा हुआ है। मेघ का घर मेघालय को कहा जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं कि कौन सा शहर है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। उसकी सुंदरता के कारण ही भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। साल्ट सिटी किसे कहते हैं। साल्ट सिटी किसे कहते हैं, ये आप अपने लॉजिक से भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता जो थे वो नमक कानून कहाँ से शुरू किए थे। नमक आंदोलन जो था वो कहाँ से शुरुआत किए थे। उन्होंने गुजरात से नमक आंदोलन की शुरुआत की थी। तो हम ये लॉजिक लगा के भी हम इसका आंसर दे सकते हैं कि साल्ट सिटी गुजरात को कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन का नगर किसे कहते हैं। तो सोयाबीन का नगर मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है फल उद्यानों का स्वर्ग किसे कहते हैं। फल उद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है, क्योंकि सिक्किम का ऐसा टेम्परेचर होता है कि वहाँ हर प्रकार के फल जो है आसानी से उत्पाद किए जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। गुलाबी शहर किसे कहते हैं। तो गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। माना जाता है कि जब राजाओं का शासन होता था तब वहाँ के एक राजा ने गेस्ट के स्वागत के लिए पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजावट करवाए थे। तब से जो है जयपुर का नाम गुलाबी शहर पड़ा है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। बगीचों का शहर किसे कहते हैं। तो बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा कौन सा शहर है। बिहार का शोक किसे कहते हैं। तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। आप लोगों को पता ही होगा कि हर वर्ष जो बारिश होती है तो न्यूज़ में आता है
कि बिहार में बाढ़ आया। तो बिहार में बाढ़ कहाँ से आता है? बिहार में बाढ़ इसलिए आता है जब कोसी नदी का जल का स्तर ऊपर हो जाता है, तब बिहार में बाढ़ आ जाता है। तो वहाँ कई सारे नुकसान होते हैं और उस नुकसान के कारण वहाँ की जो जनता होती है वो शोक में डूब जाती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गोल्ड सिटी किसे कहा जाता है? गोल्ड सिटी किसे कहा जाता है? तो गोल्ड सिटी अमृतसर को कहा जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे हमारा कौन सा शहर आता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। यदि आपसे पूछे कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तब आंसर होगा आपका कानपुर। और यदि पूरे भारत का पूछे, उत्तर भारत का ना रह के सिर्फ भारत का मैनचेस्टर रहे, तो आपका आंसर होगा अहमदाबाद। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रैलियों का नगर किसे कहते हैं? रैलियों का नगर किसे कहते हैं, ये आप इसके लिए भी आप न्यूज़ में कई बार न्यूज़ देखते होंगे कि केंद्र सरकार से किसी को यदि समस्या होती है, कोई ज्ञापन सौंपना होता है, तो कौन जो जनता होती है वो कहाँ जाके रैलियाँ करती है, कहाँ जाके धरने देती है? आपको पता है कि दिल्ली में ही रैलियाँ होती है, तो इसका आंसर होगा दिल्ली। रैलियों का नगर दिल्ली को कहा जाता है। अगला हमारा आता है अंतरिक्ष शहर किसे कहते हैं? अंतरिक्ष शहर बेंगलोर को कहा जाता है। बेंगलोर को सिलिकॉन घाटी भी कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। आज का हमारा आखिरी जो शहर है वो आता है 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? तो 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि मुंबई को और कई 2-3 उपनाम भी हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि मुंबई के कौन कौन से उपनाम हैं। तो आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है।